We will give you information about history, current affairs, news and tourism. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मादरत चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से लाहौर से दूर एक अस्तौर के मकाम पे था। अस्तौर से आगे गौरीकोट एक जगह है, वहाँ मौजूद था, तो इसलिए आपसे गुफ्तगू ना हो सकी। यह दरअसल जहाँ ना तो कोई नेट है और ना ही कोई ख़बर और अखबार। तो अभी आज ही मुझे कुछ अखबारात मिले जो शायद गिलगित की तरफ से शाये होते हैं, तो वहाँ इंडिया के उन मुसलमानों के बारे में हालत ज़ार के बारे में डिस्कशन थी। तो यकीन करें कि वो मैंने जब देखा और पढ़ा तो बड़ा रंजीदा खातिर हुआ, बड़ा दिल अफसरदा हुआ। दोस्तों, आज दुनिया भर के मुसलमानों के लिए फ़ख्र की क्या बात है जिस पर वो अपने आप को दूसरों से मुमताज़ समझे। जनूबी एशिया ख़ुसूसन हिंदुस्तान में मुसलमान कौम अपनी शनाख्त तेज़ी से खो रही है, जिसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि मशरिक़ वस्ता के मुसलमान हुक्मरान भी हैं। एक तरफ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत ज़ार का ज़िक्र करके हमने दुनिया भर में सियासी मफादात हासिल करने की कोशिश माजी में की, तो इंडिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों को इस्लाम और पाकिस्तानियत के नाम पर उकसाकर भड़काते भी रहे और हिंदुओं के बदतरीन रद्द अमल पर हम फ़कत बयान दाग कर अपने ताई फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे, और मुसलमान अगर कटते भी रहे तो हम अपने उस बुनियादी फ़र्ज़ यानी बयानबाजी से की अदायगी से भी आगे ना बढ़ सके। और अब हालत ये है कि गुजरात के मुसलमान कौम के कातिलों को जब से इक़्तिदार मिला तो हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के लिए गोशा आफ़ियत ना रही, और सूरत हाल तो इस कदर मखदूश कि मुसलमान कौम खौफ की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके लिए सरकारी नौकरियों के दरवाज़े बंद हैं। एक हालिया रिपोर्ट मुताबिक मुसलमान बच्चों और बच्चियों को नौकरी की हसूल के लिए अपने नाम बदल कर हिंदू नाम रख कर नौकरियाँ हासिल करनी पड़ती हैं। कारोबार में वो पहले ही बहुत हिंदुओं से पसमानदा हैं। मुसलमानों के घर कभी जला दिए जाते हैं, कभी उनको पकड़कर बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। मामूली सी ख़ताओं पर नौकरी से उनको निकाल दिया जाता है। सच्ची बात तो ये है कि पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए मकबूजा कश्मीर बन चुका है। आसाम से लेकर कपूरथला तक किसी भी जगह मुसलमानों के लिए ना इंसाफ है और ना जाए अमान। सदियों से इंडिया में रहने वाले मुसलमानों से शहरियत के सबूत मांगे जाते हैं। ये मुबालगा नहीं कि भारतीय मुसलमान इस वक्त फ़लस्तीनियों और इराकियों से ज़्यादा काबिल रहम हालत में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मुसलमानों के सामने एक तारीक मुस्तकबिल है और उनकी नस्लें अब गहरी खाई की तरफ धकेली जा रही हैं। मुसलमान कौम की ये नस्ल जो अब नज़र आ रही है, ये अपनी शनाख्त के बहरान का शिकार है। गाय का गोश्त खाने पर मुसलमानों की बस्तियाँ उजाड़ दी जाती हैं, जहाँ बेदरिक कत्ल किया जाता है। मुशरकी तैमूर का क्या रौनात रो रहे हैं। इंडिया तो ख़ुद मुसलमानों के लिए मशरकी तैमूर से कम नहीं बल्कि जनूबी सूडान का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ मुसलमानों का कोई वली वारिस नहीं, कोई पुश्तबान नहीं, कोई मुहाफ़िज़ नहीं और ना ही उनकी ज़िंदगियों का ज़ामिन है, जिनके इशारे से उन पर बदकिस्मती के उमड़े हुए बादल छुट जाए, क्योंकि वो निगाहबान मुसलमान दुश्मनों से मिल चुके हैं। हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा हमेशा मौत और मसाइब का पैगाम ले आती है, जहाँ गौकशी का इल्ज़ाम आयद करके मुस्लिम कशी की जाती है। उम्मत मुसलमान नाम की कोई चीज़ नहीं जो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पुश्तबान हो। अरब रियासतों को ही देख लें, किस तरह वो मोदी की खुशामदों में लगे हुए हैं। लगता उनका ऐसा है कि उनका खून ही सफ़ेद हो चुका है। उनके नज़दीक फ़कत सनती तरक्की, तिजारत, IT और टेक्नोलॉजी का असूल ही मतबा नज़र है। इखलाकी इक़्तिदार, मजहबी असबियत जैसे सारे पहलुओं को इस तरह नज़रअंदाज करके मुस्तरद कर चुके हैं कि जैसे कभी उनकी अहमियत ही न थी। यकीन करें,
1974 की निस्बत आज जिस शिद्दत से मुत्तहिदा मुस्लिम ब्लॉक की ज़रूरत महसूस हो रही है और जिसकी शिद्दत का एहसास हर आने वाले दिन को अब होगा। मुसलमान 2 ब्लॉक्स पे मुनक़सम हो चुके हैं। ये तकसीम बुनियादी तौर पर अरब और गैर अरब की है, इसलिए इस्लामिक ब्लॉक के करते धरते अरब ही नज़र आते हैं, जिन्होंने अपने लिए घटिया समझौते कर रखे हैं। OIC के मामलात को दामे दरमे सुखने निपटाने में लगे रहते हैं और उसका भी ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाता है कि कहीं कि उनका आका अमेरिका किसी बात से नाराज़ ना हो जाए। इसलिए OIC को भी अमेरिका की मातहती में दे दिया गया है। जैसे ही ट्रंप का हुक्म बहरा ओकियानूस के उस तरफ से पहुंचता है तो अबाएँ सर तस्लीम ख़त्म करते हुए सरबसजूद हो जाती हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की फ़कत नज़र इंतखाब बार बार पाकिस्तान की तरफ मबज़ूल होती है, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान तो ख़ुद कर्ज़ों में इस कदर बाल बंधा हुआ है कि ज़रा सी हमीयत की तरफ कदम उसे दुनिया में अकेला कर सकता है, उसे ब्लैक लिस्ट करके अक़वाम आलम की बिरादरी से निकाल बहर कर सकता है। पूरी कौम की नफ्सियात को भी यहाँ, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पूरी कौम की नफ्सियात को भी मसख़ किया जा रहा है, इज्तमाई तौर पर फ़िक्री उलझनों का शिकार किया जा रहा है, जिसकी मिसालें आप भी देखते हैं कि यूट्यूब में वायरल होने वाली लाखों वीडियोस से बखूबी होता है। एक इंतशार जानते बूझते पैदा करके गुमराही की तरफ धकेला जा रहा है। अब हिंदुस्तान के मुसलमान अपनी मदद के लिए देखें तो फिर किसकी तरफ देखें, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम ख़ुद भूल भुलैयों का शिकार होकर अपनी राह खो बैठे हैं, और रास्ता फिर अगर ख़ुद खो बैठे हैं तो रास्ता फिर किसको क्या दिखाए। बहरहाल आज हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को अपने उन रहनुमाओं के मुतय्यन करदा राहों पर चलने की बजाय ख़ुद इन्हिसारी और तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता अपनाना होगा। अवैसी बरादरान अकबर अवैसी हूँ या दूसरे ने अगरचे इंडिया की मुस्लिम कौमियत को मसालियत और मसलहत की राह दिखाई थी और दुनिया के हर फोरम पर बरमला दावा करते हुए बड़ा फ़ख्री अंदाज़ में कहा कि इंडिया के मुसलमानों ने जीने का हुनर सीख लिया है, पाकिस्तान को इंडिया के मुसलमानों का नाम लेकर सियासत नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त ने साबित कर दिया कि हिंदुत्व के राज के ख्वाब देखने वाले गुजरात के कस्साबों ने उनके तमाम दावों की कली उतार दी और मुसलमान कौम मज़ीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर तन्हाइयों की घाटियों में उतर चुकी है। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान कौम हिंदुओं की RSS के तर्ज पर अस्करी विंग तैयार करें जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हों। माजी में तारीख़ गवाह है, किसी एक मुसलमानों के हाथों से खुलता हुआ कड़ करता हुआ रामपुरी चाकू हिंदुओं के होश गुम कर दिया करता था। अब भी यही हल है कि वो बैरूनी मुस्लिम ममालिक से जिन्होंने अपने हमीयत का सौदे मालो मताल की शर्त पर कर रखे हैं, उनकी तरफ देखने की बजाय अपने अल्लाह ताला और अपने बाजुओं पर इन्हिसार करते हुए हिंदुत्व राज कायम करने वालों के ख्वाबों को चिकना चूर कर दे कि हिंदुत्व एक जहनीत का नाम है। इसलिए उनसे अमन और इंसाफ की भीख मांगने की बजाय अपनी कुव्वत बाजू से मसालियत पर उनको मजबूर कर दें। जहाँ एक मुसलमान शहीद हो जाए तो वहीं RSS के 10 हिंदू गुंडों को जहन्नम वासल कर दिया जाए, और फ़कत यही हल है। बहुत शुक्रिया।